हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोगों ने जो अपनी कीवर्ड की जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें पहला वीडियो आ चुका है और उसमें आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनकी हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारी खेती है उसमें, कृषि है उसमें कितने कौन कौन सी चुनौतियां, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो हम अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। तो आज भी हम लोग चैलेंजेस पे ही बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पहले शेड्यूल दे दिया गया था। ठीक है, चैलेंजेस फर्स्ट वीडियो आ चुका है, सेकंड वीडियो में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से और नए वर्ड्स हैं, नए टर्म्स हैं जो कि आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला जो वर्ड अगर लिखें तो सीधा लिख सकते हो वेस्टेज। वेस्टेज मतलब जो व्यर्थ हो जाता है, जो खराब हो जाता है। तो एग्रीकल्चर में मतलब कृषि में सबसे बड़ा एक जो नुकसान है वो ये है कि हमारा जो फूड है, हमारा जो खाना है या जो हमारी जो फसल है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। आप देखोगे, अगर मैं वेस्टेज की बात करूं तो वर्ल्ड का या ग्लोबली अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करते हैं तो एक तिहाई जो खाना है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। और इस एक तिहाई खाने की कीमत कितनी होती है पता है? $750 बिलियन। 750 बिलियन। ओके, और अगर इंडिया पे बात करें तो इंडिया का 40% खाना जो है वो खराब हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है। आप सोचो इसकी कीमत कितनी होती है, 92,000 करोड़। तो इस चीज से आप एक चीज को रिलेट करो कि जो हमारा जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कि हमें हंगर को खत्म करना है, इरेडिकेट करना है, हमें भुखमरी को खत्म करना है। तो जब इतना खाना वेस्ट हो, भाई हमारी जो अर्थ है वो इतनी कैपेबल है कि वो इतना खाना प्रोड्यूस कर सकती है, वो उत्पन्न हो सकता है उतना खाना कि सारी पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं उनको खाना पहुंचाया जा सकता है, उनको खाना दिया जा सकता है। वो भुखमरी से तो एटलीस्ट नहीं मरेंगे, लेकिन वेस्टेज इतना ज्यादा हो रहा है जिसके कारण लोग भुखमरी से मरते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों को बता दिए, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आते हैं वीसीएस साइकिल पे। अगर वीसीएस साइकिल की बात करते हैं, मतलब दुष्चक्र जिसको बोलते हैं, कि जैसे क्या होता है कि ये एक तरीके की एक साइकिल है। साइकिल जैसे कि भाई किसान है, किसान को अभी मान लो खेती करनी है, तो खेती करने के लिए वो क्या करता है, उसके पास पैसे नहीं है, वो सामान खरीदता है, बाहर से उसे सामान लेके आना है, बीज लेके आना है, फर्टिलाइजर लेके आना है, तो वो क्या करेगा, ब्याज पे पैसा उठाता है। जब वो ब्याज पे पैसा उठाता है, ठीक है, ब्याज पे पैसा उठाया, उसको ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है। ओके, फिर वो जाता है मार्केट में, मार्केट में उसे फसल का दाम नहीं मिलता। जब फसल का दाम नहीं मिलता तो फिर उसे अगली बार जो फसल उगानी है फिर से उसको बाहर से पैसा उठाना पड़ेगा। मतलब जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं या बैंक से लोन कह लो, है ना, क्रेडिट अलग अलग जगह से उठाना पड़ता, तो ये एक साइकिल बन जाती है। ओके, ये साइकिल बन जाती है, साइकिल से किसान जो वो निकल ही नहीं पाता। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर कई बार ऐसा होता है कि मौसम, क्योंकि हमारा जो कृषि है वो किस पे, मॉनसून पे डिपेंड करती है, मौसम पे, कि भाई बारिश आ गई तो पानी मिल गया फसल को, वरना नहीं मिला। कई बार क्या होता है, बारिश बहुत ज्यादा आ गई, कई बार क्या होता है सूखा पड़ गया। तो किसान की जो फसल है उस पे बहुत ज्यादा मार पड़ती है इस चीज की, और किसान को उतना रिटर्न नहीं मिल पाता है। जब रिटर्न नहीं मिल पाता तो वो एक साइकिल में फंस जाता है, वो डेट ट्रैप में फंस जाता है, जिसको बोलते हैं वो डेट ट्रैप, है ना। ठीक है, चलो, हो गया, समझ आ गया। अब आता है मिडल मैन ट्रैप। मिडल मैन ट्रैप मतलब जो आड़ती लोग होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, जो ये बिचौलिए जिनको बोलते हैं, है ना। ये क्या है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि किसान अपनी फसल को लेके गया मंडी में जाते हैं तो मिडल मैन होते हैं, आड़ती होते हैं। वो क्या करते हैं, भाई आप देखो कि जब किसान ने क्या किया, प्रोड्यूस किया, वो कहां लेके गया, मंडी में। मंडी में कौन मिलता है उसको, मिडल मैन। और मिडल मैन कहां तक पहुंचाता है, कंज्यूमर तक पहुंचाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट किसान से कंज्यूमर तक तो चीज पहुंच ही नहीं रही। इसका प्राइस, किसी भी फसल का दाम कौन डिसाइड करता है, मिडल मैन, ट्रेडर्स। ओके, इनको कमीशन एजेंट्स भी बोलते हैं। ये चार्ज, कमीशन चार्ज करते हैं ये ट्रेड के ऊपर। तो जब ये कमीशन चार्ज करते हैं तो इनको फसल का दाम मिलता ही नहीं। और फिर एक और चीज भी होती है, आप देखोगे, ये क्या करते हैं, ये वहां पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ मिलके उस फसल को बता देंगे कि भाई आपकी फसल की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। तो वो जो इंस्पेक्टर राज है ना, आप ये टर्म यूज कर सकते हो, इंस्पेक्टर राज, कि वो जो ऑफिसर आएगा वो बोलेगा कि भाई ये फसल अच्छी नहीं है, इसका दाम क्या है, कम करो। और फिर वो जो आड़ती है, जो बिचौलिया है, वो उसी फसल को ज्यादा दामों पे आगे बेचता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आता है सीरियल सेंट्रिक पॉलिसीज।
कि अनाज मतलब एक ही फसल पे ज्यादा फोकस कर रही है गवर्नमेंट, ऐसी पॉलिसीज बना रही है कि सिर्फ एक ही फसल को ज्यादा फायदा हो रहा है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई चावल हो गया, गेहूं हो गया, है ना, इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी, है ना, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया तो लोगों ने, और एमएसपी में ज्यादा एमएसपी इन्हीं चीजों पे मिलती है। एमएसपी आप देखोगे 23 फसलों पे मिलती है, 23 फसलों पे एमएसपी मिलती है, लेकिन इन पे ज्यादा मिलती है। जब इन पे ज्यादा मिलेगी तो लोग क्या करेंगे, इन्हीं को उगाएंगे बार बार। जब इन्हीं को लोग बार बार उगाएंगे तो जो जमीन है, जमीन में एक प्रकार की खेती होती है जिसे मोनोकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोकल्चर। एक प्रकार की खेती होगी, एक प्रकार की खेती करोगे तो जो जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है या उसका जो उत्पादन करने की जो शक्ति है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे कि किस पे इफेक्ट पड़ता है, किस पे इम्पैक्ट पड़ता है, किसान पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी आय नहीं बढ़ पाती। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर आगे आते हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का मतलब है कि आप देखोगे जो हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं, हरियाणा पंजाब के किसानों को तो चीजें पता भी हैं कि भाई किस फसल पे कितना एमएसपी। जैसे अभी फार्मर्स जो किसान बिल लेके आए थे उन पे सबसे ज्यादा जो किसी को विरोध था तो वो कौन कर रहे थे, हरियाणा पंजाब के किसान सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे। क्यों, क्योंकि उनको चीजें पता है, उनको तो भाई कितनी किस पे एमएसपी मिलती है, गवर्नमेंट किस चीज में कौन सी पॉलिसी लेके आई है, कौन सी स्कीम लेके। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे किसानों तक बातें पहुंच ही नहीं पाती। तो ये एक इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री हो जाती है कि मतलब बात ही नहीं पहुंच रही, पता ही नहीं चल रहा। या बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो टेक्निकली बहुत एडवांस हैं, तो वो तो ऐप पे देख लेते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा या अभी आने वाले कुछ दिनों में मौसम कैसा रहेगा, तो उनको फसल मतलब अपनी जो अनाज है उगाना चाहिए नहीं उगाना चाहिए, कब उगाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग उनको पता ही नहीं है, उन्हें यही नहीं पता कि किस तरीके से इस ऐप का यूज करना है, टेक्नोलॉजी का यूज करना है, तो वहां तक बातें पहुंच ही नहीं पा रही है। तो इसे क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। फिर आता है पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी का मतलब सिंपली क्या होता है कि बहुतायत का विरोधाभास। मतलब कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इवन हमारे यहाँ पे फर्टाइल लैंड बहुत ज्यादा है, लेकिन फर्टाइल लैंड होने के बावजूद भी हम अपनी जनसंख्या को भरपेट खाना नहीं दे पा रहे, सारी जनसंख्या को भरपेट खाना नहीं मिल पाता। आज भी प्रॉब्लम्स हैं, एग्रीकल्चर में इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा। क्यों, जो किसानों की आय नहीं बढ़ रही है। हमने क्यों, सरकार ने एक स्कीम मतलब उस टाइम पे नारा दिया था कि भाई फार्मर्स की जो इनकम है वो दुगनी करनी है 2022 तक। क्या सच में 2022 तक फार्मर्स की इनकम, किसानों की आय जो हो दुगनी हो पाई, नहीं हो पाई। ओके, तो भाई हमारे पास जमीन तो इतनी ज्यादा, लेकिन फिर भी हम उस जमीन का अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं ताकि किसानों तक उसका लाभ पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर एक और कि हमारे यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग है, आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे ना बड़े बड़े जमींदार नहीं है, बहुत कम ऐसी फैमिलीज होती हैं, बहुत कम ऐसे परिवार है जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है। अब छोटी छोटी जमीन होती है, थोड़े थोड़े बीघे होते हैं, तो उनमें इतनी प्रोडक्शन हो ही नहीं पाती कि वो जाके मंडी में जाके बेच पाए। मंडी में जाने के लिए क्या चाहिए उनको, भाई ट्रैक्टर ट्रॉली चाहिए या ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसका चार्जेस अलग लगेगा, उसका चार्जेस लगेगा तो फिर वो उनको उस चीज को चुकाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो वो क्या करते हैं, गांव में जो लैंडलॉर्ड होता है, जो बड़ा लैंडलॉर्ड होता है, उसी को बेच देते हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। तो ये वर्ड्स हैं, तो जैसे वीसीएस साइकिल हो गया, मिडलमैन ट्रैप हो गया, सीरियल सेंट्रिक पॉलिसीज हो गया, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, स्मॉल साइज लैंड होल्डिंग, वेस्टेज। ओके, ये शब्द आप अपने आंसर्स में ये एज ए पॉइंट बना के लिख सकते हो, और सीधा आपको बस इतना लिखना है, आपको आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, जैसे पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी में एक चीज और लिख सकते हो कि जो हमारा जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है ना, उसमें अगर उस 2022 का जो रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि हमारे यहाँ पे जो 16% जो बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड है, मतलब उनको नरिशमेंट मिल ही नहीं रहा है। 30% जो बच्चे हैं वो स्टंटेड है। ओके, फिर 36% बच्चे जो हैं वो आप देखोगे अंडर वेट है, उनमें उतना वेट ही नहीं है जितना उनकी एज के हिसाब से उनका वेट होना चाहिए, वो है ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स, ये फैक्ट्स आप अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए लिख सकते हो, इन शब्दों का यूज कर सकते हो। ठीक है, पिछली पहली वाली वीडियो में थोड़ा सा हिंदी में नई चीजें बता पाया था, बट आई ट्राइड दिस टाइम। ओके, तो इन वर्ड्स का यूज करो अपने आंसर्स में। अब क्या करेंगे कि जैसे ही एग्रीकल्चर का टॉपिक अभी जैसे कंप्लीट होगा तो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन दे देंगे एग्रीकल्चर के ऊपर, उस क्वेश्चन में टेलीग्राम पे देंगे, उस क्वेश्चन में आपको इन वर्ड्स का यूज करना है, आपको ट्राई करना है ये सारे वर्ड्स यूज करने हैं वहां पे। ठीक है, तो दैट्स ऑल।
नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो रिफॉर्म्स में आएगा। चैलेंजेस बहुत हो गए, वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, लेकिन इतने वर्ड्स बहुत हैं आपके आंसर को अच्छा बनाने के लिए, या आप यूज कर सकते हो चैलेंजेस की अगर कहीं भी बात आती है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो रिफॉर्म्स को लेके आएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन से रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए। दैट्स ऑल। और प्लीज यार, प्लीज शेयर कर दो, लोगों तक पहुंचा दो जितना पहुंचा सकते हो, ये आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हो तेज में। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।